सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोक्यानां यद्विद्यादर्पणायते वसुपूज्य श्रीमल्लिजन नैमि पार्श्व महावीर बाली ब्रह्मचारी सुजिन नमस्मिते वपि सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्धे निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वर्धे यही भावी अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वर्धे। सत्संग दिवाद्य भगवान महावीर स्वामी की, दिवाद्य पूज्य भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण महोत्सव की, दशलक्षण महापर्व की, दशलक्षण धर्म के धनी समस्त वितरागी निर्ग्रंथ मुनिराजों की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, 5 पांडव महामुनिराज की। ब्रह्मचर्य का प्रसंग अपन ने प्रातः थोड़ी चर्चा में ले लिया था, इसलिए उस विषय को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पांडवों का पुराण, जैन महाभारत, होनी को कोई कितना ही टाले टल नहीं सकती है। जो बुरा करता है उसका बुरा होता है, जो भला करता है उसका भला होता है। धर्म जिसके साथ हुआ करता है सुख शांति उसके साथ रहा करती है। सुख शांति की बरसातें वहाँ होती हैं जहाँ धर्म रहा करता है। धर्म के साथ बहुत बड़ी सेना हुआ करती है, बहुत बड़ा बल होता है। धर्म जीव को कभी निर्बल नहीं होने देता है। धर्म जैसा कोई बल नहीं है। धर्म में खड़ा हुआ व्यक्ति अकेला भी खड़ा है तो अनेक विपदाएं, कितनी प्रतिकूलताएं हों, उनमें विजयी होगा। धर्म रहित का हमेशा पराजय। कौरव जरासंध आदि अधर्म के साथ थे, पराजय तो होना ही थी। सबने समझाया, लेकिन याद आ रही है वो पंक्ति, जगत में होने आरे को टाले, जगत में होने आरे को टाले। अरे मायो तेरो कन के कारण सब उपाय भय विष विफल, जगत में होने आरे को टाले। जैसी होनी वैसी बुद्धि हो जाती है भाई, होने आरे अनुसार जीव की बुद्धि देत दिखाई। भला परिणाम सो भलाई पावे, जगत में होनहार को। अगर तुम्हारा भला होना है तो तुम्हारी बुद्धि भली हो जाएगी। अगर तुम्हारा बुरा होना है तो तुम्हारी बुद्धि में उल्टा उल्टा चलने लगेगा। अच्छे दिन आएंगे जब अच्छे परिणाम आ जाएंगे। अच्छे परिणाम यदि आ गए, भगवान की भक्ति आ गई है, स्वाध्याय आदि में चित्त लगने लगा है, आराधना भा रही है, त्यागने योग्य का त्याग का भाव आ रहा है, वो ग्रहण करने योग्य के ग्रहण का भाव आ रहा है, समझ लो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। भले दिन आ जाते हैं
अच्छे दिन आ जाते हैं जब अच्छे अच्छे लगने लगते हैं। जो अच्छे हैं वे अच्छे लगने लगते हैं, और बुरे दिन आते हैं तब बुरे अच्छे लगते हैं। बुरे राग आदि, बुरे क्रोध आदि और उनके पोषण करने वाले जीव, भले दर्शन ज्ञान चारित्र और उनके पोषण करने वाले भगवंत आदि सब अच्छे लगते। हमारा भला होने वाला है क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में लग रही है, स्वाध्याय में लगने लगी, संयम में लगने लगी, तत्व में लगने लगी, अपने आत्मा में लगने लगी, कल्याण के मार्ग में लगने लगी। सिद्ध होता है मेरा भविष्य सिद्धालय। सबने रोका, लेकिन आखिरकार जिनको पराजय पाना था वो अधर्म के साथ खड़े हो गए थे, और जिनको जय पाना था वे धर्म के साथ खड़े हो गए थे। युद्ध प्रारंभ हो चुका था प्रातः की बेला में। युद्ध की दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र, कहाँ? हाँ, प्रसिद्ध नाम आपने सुना होगा, हैं? कुरुक्षेत्र में यह युद्ध प्रारंभ हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि लाशों के ढेर लग गए थे। कोई पता नहीं कौन का है, क्या है। वो भयानक दशा आने के पहले सब रोक लगाए। कर्ण को भी रोका, जरासंध को भी संदेश भेजा, पांडवों के पास भी संदेश भेजे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आखिर कुरुक्षेत्र की ओर कृष्ण जी का जब गमन हो रहा था तो समुद्र विजय आदि समस्त राजागण द्वारिका से निकले हैं। वासुदेव जी आदि, कृष्ण जी आदि, बस एक शिरोमणि नहीं गए। कहाँ है? हाँ उनके सावध को जाए। तब वे समझ रहे थे जहाँ तीर्थंकर का वो होता है वहाँ हिंसा अधिक भी नहीं होती हैं, लेकिन वो क्षेत्र भी बहुत दूर था। कौन सा वाला? जो कुरुक्षेत्र था। द्वारिका तो जिस समय प्रभु विराजमान थे उस समय प्रभु तो द्वारिका में थे, नैमिषारण्य। वो तो समुद्र के बीचों बीच अलग बसी हुई स्वतंत्र नगरी थी। शायद वो द्वारिका की रचना और सारी व्यवस्थाएं हुई इसलिए थी कि ये भयानक दशा आने वाली थी। अगर सौरीपुरी रहता वो क्षेत्र तो सौरीपुर के पास ही यही युद्ध होता, लेकिन जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहाँ कोसों दूर भी कोई जीवों की हिंसाएं नहीं हुआ करती। जब कृष्ण जी गए हैं नैमिषारण्य प्रभु के पास में कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, मतलब आपका कुछ आशीष, कुछ वचन तो निकल जाए, बाद बाकी तो प्रभु द्वारिका आपके आशीष में, आपके संरक्षण में सुरक्षित रहेगी। हम युद्ध को जा रहे हैं, और उसके बाद में प्रभु युद्ध के लिए जा रहे हैं। हम कोई अपने मान के लिए नहीं जा रहे, हम आपके प्रवर्ताए धर्म के लिए ही जा रहे हैं। प्रभु हमारा क्या होगा, हमें आशीष प्रदान करो। प्रभु ने मीनाथ निकट पहुँचे नारायण श्री कृष्ण, ओम कै विदाई कीनी। का बोले भगवान? कछु नहीं बोले तो वही बात है, कछु नहीं बोले। ओम कै विदाई कीनी, हुए बहुत प्रसन्न। कुरुचे बलदेव जी कहें, इसका अर्थ हम विजय पाते हैं। पांडवों की मंगल में कथा
कथा सुनाते हैं। ओम का प्रतीक था ओम को साथ रखना, परमिष्टियों को साथ रखना, जिनवाणी को आगे करके चलना, तुम्हारी विजय होगी, उसका रहस्य था। और दोनों ओर की सेनाएं दौड़ी दौड़ी चली आ रही थीं, आकर के कुरुक्षेत्र में खड़ी हो गई हैं। एक और कौरवों की सेना विशाल, पितामह भीष्म, द्रोण, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण आदि, और उनके अधिपति थे जरासंध, त्रिखंड अधिपति नारायण। नारायण नहीं, हाँ भैया, पृथ्वी नारायण। और दूसरी ओर अधिपति श्री नारायण कृष्ण जी, और पांचों पांडव, विराट आदि अनेक अनेक राजागण जो भी पांडवों के थे और कृष्ण जी के साथ थे, वे सब खड़े हो गए हैं और युद्ध प्रारंभ हुआ है। महाभारत की एक कहानी, महाभारत की एक कहानी, शिक्षा दे रही सुखदानी। महाभारत की कहानी, शिक्षा दे सुखदानी। कभी अन्याय ना तुम करना, धर्म न छोड़े न प्राणी प्राणी। महाभारत की एक पुरानी भाषा ही बोल दो कुछ बात, सदियों से भी पुरानी। महाभारत प्रभु तीर्थनाथ नेमीश्वर के, अरे समय की ये कहानी कहानी, भारत की ये कहानी, इच्छा दे रही सुखदानी। हुआ युद्ध प्रारंभ, जरासंध के संग थे कौरव। बड़े प्रसन्न थे कि सेना किधर जाना थी, कौरव। तो त्रिखंड अधिपति था ना, इनके राजा कितने थे उधर? तो त्रिखंड अधिपति कौन? जरासंध। कौरव नहीं थे त्रिखंड अधिपति, जरासंध। और जरासंध के राजा, और वो विशाल समुदाय। और इधर तो मात्र 1 और 5 मुख, 1 और 5 और 1 मुख। बोलो कौन? श्री कृष्ण एक ही है, तो सारे विभागों को नष्ट कर देगा। अरे अकेले एक नारायण खड़े होते तो भी जरासंध की पराजय ही होनी थी। यहाँ तो सेना और इतना है, वहाँ तो श्री राम और लक्ष्मण अकेले थे एक प्रकार से। हैं, जब वो युद्ध शुरू होने को जा रहा था उस समय अकेले, और अकेले के साथ कितना बड़ा मेला हो गया था। सारे रावण के साथी थे, उधर मिल गए थे जाकर के। हाँ, जब रामायण सुनाएंगे कभी तब बताएंगे। हाँ, जब अन्याय करता है जीव तो सब छोड़ दिया करते हैं। हाँ, जब युद्ध प्रारंभ हुआ है, यो पिता हुआ युद्ध प्रारंभ जरासंध के संग कौरव। पिता में गुरु द्रोणादि का संग पाकर हुआ गौरव। अन्याय का पक्ष देने पर पराजय पाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में
जरासंध थे, पितामह भीष्म थे। इनको देख देख कर लोगों को लग रहा था कि एक एक हमारे यहाँ कैसे बलशाली हैं, कौन क्या करेगा। और इधर ये सब बहुत से राजा कर्णादिक तो खड़े हैं, लेकिन ध्यान रखना अन्याय के साथ में कोई बलवान खड़ा हो जाए वो पराजय ही पाएगा। कारण वश युद्ध तो उनके संग करें भाई। बहुत से राजा जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि, पर भला माने पांडवों बा श्री कृष्ण को भाई। का खड़े उधर थे, अच्छा इनको मान रहे थे। सिद्धांत बताओगे संकेत, खड़े उधर थे और भला इनको मान रहे थे। वैसे ही ज्ञानी ग्रस्त गृहस्थी माई दिखाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। खड़े गृहस्थी में मान रहा है मुनि धर्म को, अच्छा समझ में आया। ज्ञानी गृहस्थ खड़े कहाँ हैं ये मत देखो, मान रहा ये सब ब्रह्मचर्य होता, ऐसे मुनिराज दशा होती। भले वे गृहस्थी में 6 खंड में रह रहे हैं, आखिर में आंसू है, कब निर्गन दशा मान है। रहे संयम मध्य पर संयम को भला मान है। भले ही वो असंयमी 10 गुण स्थान में है, लेकिन भला संयम को ही मानते हैं, प्रयत्न संयम का ही करते हैं। अगर असंयम को उपादेय मान लें तो कभी संयम नहीं आएगा और गुण स्थान भी पहला हो जाए। उसका पोषण करने लगे, भूमिका है भूमिका है, ऐसे करके अगर पोषण कर दिया पहला हो गया, भूमिका पहली है, ये समझ लो। इसीलिए पाक्ष के श्रावक वचन कहीं जिन आगम, इसलिए उनको पाक्षिक श्रावक कहा है। और अंदर में क्या श्रद्धान है, कुमार प्रकाश है, मैं आत्मा हूँ मुझे राग आदिक ना करना, यही प्रीति यही प्रतीति धारते हैं 5 पांडवों की। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि जब सम्यक तो हो जाता है तब ये प्रतीति आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे राग आदि नहीं करना। तो भी रागादिक में बरतते हैं तो उसकी निंदा करा करते हैं, और उसको दूर करने के लिए बार बार अपने स्वरूप को भाते हैं। ज्ञानी को बुद्धिपूर्वक का राग होता नहीं, और अबुद्धिपूर्वक के राग को मिटने के लिए बार बार अपने चित्त स्वरूप को स्पर्श करते हैं श्री समय साथ। हाँ, बुद्धिपूर्वक का राग होने देते नहीं है, और अबुद्धिपूर्वक के राग को रोकने के लिए बार बार अपने चित्त स्वरूप को स्पर्श करते हैं। पिता में द्वारा विराट, बस हो गया प्रारंभ। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले पिता में भीष्म, इधर कौरवों की सेना के सेनापति, और युद्ध प्रारंभ हुआ है तब उन्होंने पिता में द्वारा विराट पुत्र श्वेत कुमार गया मारा। पांडवों महाराजा विराट थे, महाराजा विराट का प्रिय पुत्र श्वेत कुमार, एक तो उत्तर था और एक और कौन था, वो उनके द्वारा पितामह ने उनके द्वारा मारा गया। हुआ सो के विराट को, दुखी हुए बहुत, विराट जी बहुत दुखी हो रहे। अरे कृष्ण जी जैसे, पांडवों जैसे माँ योद्धा होते हुए मेरा पुत्र गया। तब सबने समझाया जो योग है वो तो होगा ही, आप विकल्प मत करो। तब उनको ऐसा लगा विराट को, लेकिन पिता में भीष्म को दंड देने वाला हमारे यहाँ कौन है, पता है पांडव तो देंगे नहीं। समझ गया ना, ऐसे दुखित हो रहे थे। हुआ सो के विराट को
शिखंडी ने समझाया। एक राजा था, इसका नाम था, उसको क्या विशेषता थी? देवी अस्त्र विद्याएं उसको सिद्ध बताते हैं, 5 पांडवों की मंगल में आते हैं, सुनो जी। जो शिखंडी था उसको ऐसी दैवी अस्त्र सिद्ध था कि जो किसी एक बार जिसके ऊपर चलाएगा वो रोकने वाला नहीं है। वह राजा का राजकुमार, वह कोई स्त्री नहीं था, और उसका पूर्व का भी कोई वर्णन स्त्री के रूप में पांडव पुराण में नहीं आया। और पूर्व की स्त्री हो जब अब की पुरुष, वो पुरुष ही है। ऐसे हो तो सब ही भव में कोई स्त्री कोई पुरुष, कोई स्त्री कोई पुरुष हैं। जो पहले कोई स्त्री थी इसलिए ये स्त्री है, ऐसा नहीं है, समझ गए ना। हाँ, ऐसी कोई काल्पनिक कथाएं आदि की आपने श्रवण कर रखी हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उनका कर प्रयोग जब सामने गए, बोले कल आप चिंता मत करो। इधर पितामह भीष्म ने सेनाओं का भी बहुत संहार कर दिया। अर्जुन आदि ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई वो नहीं हो पा रहा था। कृष्ण जी को भी बड़ी चिंता हुई थी। तो ये तब पितामह भीष्म के लिए उसने कहा, महाराज कृष्ण जी आप चिंता मत करो, कल पितामह भीष्म को आप देख नहीं पाओगे। उनका करे प्रयोग विवश भीष्म को किया है भाई। बहुत दैवी अस्त्र चला दिया। दैवी अस्त्र चलाया तो उससे क्या हुआ कि वो मोहिनी अस्त्र ऐसा था कि वहां पितामह भीष्म को शिखंडी शिखंडी दिख रहे थे। कौन दिख रहा है? चारों तरफ वही दिख रहा है, कहीं इधर मार रहा है, कहीं इधर मार रहा है, कहीं तीर इधर मार रहा है, कहीं इधर तीर मार रहा है। बेबस हो गए, वे क्या करूं। तब उन्होंने धनुष को एक और रख दिया। किसके सामने? शिखंडी को। अब इसके सामने भी इधर चला, इधर जब हवा में तीर जा रहे, तो सब लोग समझ गए कि पितामह भीष्म को हो क्या गया। और दुर्योधन तो कह रहा है कि तात कर क्या रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये पांडवों का मुख्य होने पर भी पितामह भीष्म को पागलपन छा गया। कहीं उत्तर में चला रहे हैं, कहीं दक्षिण में चला रहे हैं, सामने वो है। और उनको कितने दिख रहे थे? चारों तरफ शिखंडी शिखंडी दिखाई दे रहे। समझ गए कि न, कोई कहने लगा कि अब बुढ़ापा आ गया। हाँ, तो कोई कुछ कह रहा है, इन्हें वो क्या गया। और ये कि इसके बाढ़ क्यों नहीं चला रहे हो, धनुष को एक तरफ क्यों रखना चाह रहे हैं, क्योंकि विवश कर दिया, समझ में नहीं आ रहा किधर बाढ़ चला। तब वो धनुष बाण चला ही नहीं। जब नहीं चला तो बाण चलाना शुरू कर दिया। किसने? शिखंडी ने। जब चला है बाण तो पूरा शरीर छलनी कर दिया। अरे उनका करे प्रयोग विवश भीष्म को किया है भाई। फिर बाणों की वर्षा कर तन की छलनी किया। फिर बाण पे बाण, बाण पे बाण छोड़े और पूरा शरीर भर गया बाणों को। जिसको कहते बाणों की सही बना दे। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बाणों से भर गया है। रागी का दंड मिलता है जगत में देखो रे भाई। अन्याय का साथ दे बेपाराज पाए भाई। सदा धर्म के साथे में रहना, सदा धर्म को साथ में रखना। महापुरुष भी पराजय को पा जाते हैं। महापुरुषों का भी बल चलाया जाया करता है यदि भी अन्याय के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या हो गया है? छलनी कर दिया पूरा शरीर। जैसे वो मोहिनी अस्त्र छोड़ा
और वे विवश हुए, फिर बाण के द्वारा पूरा वो कर दिया। ऐसी एक कर्म मोहिनी दो रूप बनाकर एक मिथ्यात्व काष्ठ छोड़ता है तो विवश हो जाता है, किस पे चलाऊं, किसी को अच्छा मानने लगता है, किसी को कुछ करने लगता है, पर राग के बाण छोड़कर पूरा आत्म को छलनी कर देता है। क्या हुआ? घायल भूमि माई ओ गिरते भीष्म को पाते हैं, पंच पांडवों की मंगल में कौरव स्वार्थ बस, पांडव राग बस दुखते हुए। कौरव तो और पांडव रह के पिता में चारों तरफ एक हो क्या गया बहुत। अर्जुन ने कोई बाण चलाए हो ऐसा नहीं है, अर्जुन ने सैया बनाई हो ऐसा नहीं, शिकंडी नहीं बनाई है। अरे बाणों भीष्म भूमि परे पड़े हुए वो पश्चाताप करे, अन्याय का साथ सो शक्तिहीनता स्वयं ही पाते हैं, पंच पांडवों की मंगल में। काय भैया आज का उपवास है क्या? सुनो जी मंगल जैन पुराण। अरे उपवास में धर्म के समीप उपवास रहता है तो और शक्ति आती है, काय घबराते हो? ऐसा उपवास काय को कर, ऐसा क्यों कहने ले? आज तो उपवास है, आज तो शाम को प्रवचन में भी नहीं बैठेंगे। भैया तुमने ऐसा उपवास काय को करो? तो प्रवचन ही छूट जाए, बालव छूट जाए, बद्र ही छूट जाए। हमसे नहीं कह रहे उपवास मत करियो भैया, धन्यो तुम, लेकिन ये तो उपवास तो इन्हीं के लिए करा जाता है और तुम इन्हीं को छोड़ बैठे कि हमने 10 दिन के उपवास करे हैं कि तो 10 दिन के उपवास करें तो पकड़ के खटिया पे बिठा रहे, और अब का भैया जी पकड़ के ला रहा है और मंदिर 2 मिनट दर्शन कराए और ले गए, भी तबीयत खराब है, कहीं उपवास करे। तो भैया जब तुम्हारी इतनी दशा है, हम जी नहीं कह रहे, तो फिर तुम एक आसन करते, एक दिन छोड़ के करते, वैसा कर लेते, तुम्हारा धर्म ध्यान छूट गया। ऐसा उपवास श्री गुरु तो नहीं कहते, उसको तो श्री गुरु लंघन कहें। समझ में? किसी के उपवास को मैं लंघन कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई। उत्साह बढ़ना चाहिए, दूनी चौगनी धर्म आराधना। कछु लोग तो ऐसी मूर्ता हो जाती है कि आज तो उपवास है तो आज तो कुछ करना ही नहीं है, तो क्या करना कि मोबाइल देखना, और अब मन नहीं लगेगा तो काम जो फैले थे ना काम करने थे वे फैला ले सब तो बिना इनमें लगाए रहे। तो भैया ऐसा नहीं, उत्साह होना चाहिए। पिता में भीष्म गिर गए युद्ध भूमि में और क्या सोचने लगे कि अन्याय के साथ का फल लिया, और आखिरी में पश्चाताप होने लगा। मैंने लिया लौकिक ब्रह्मचर्य, लौकिक में ही गया, लौकिक के संग मैं करे साधना, वो मेरे उनको मेरे समदंड मिला। अच्छा समझ में आ गया कि मैंने अलौकिक ब्रह्मचर्य लिया था और लौकिक कामों में ही चला गया, मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। जो लौकिक जीवों के संग रहते वो मेरे जैसी दशा को पा जाते हैं। वे सोचते थे कुछ दिन और हस्तिनापुर का संरक्षण करके और फिर मैं दीक्षा ले लूँगा, ऐसा सोचते रहते थे हमेशा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो राग संरक्षण का विकल्प हमेशा बना रहा। और क्या कहते हैं वो, समाधि की भावना तब बातें पाते हैं, पांडवों की
पहुंच गए। कौरव गण थे और श्री नारायण कृष्ण जी पहुँचे हैं। उनने कहा था हस्तिनापुर का संरक्षण रक्षित ही समझना। कुछ दिन बाद जिन्हें तुम न्याय प्रिय समझते हो, मैं भविष्यवाणी सुन के आया हूँ, उनका ही राज्य होगा। अतः आप निश्चिंत रहें कि भाई भविष्यवाणी तो मुझे भी पता थी, लेकिन मैं उस पर पूरा विश्वास ना कर पाया, मेरे राग बस, और मैं इसमें लगा रहा। लेकिन अब मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैं अपने आत्मा की शरण लेता हूँ। तब कोई अन्न पानी देने आया है तो बोले अब मेरे चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है। जब तक देह नहीं छूटेगी तब तक के लिए मैं यम संलेखना को धारण करता हूँ। हरि कहीं युद्ध में बैराग, कहीं और समाधि, जिन धर्म साथ हो तो राग में, जिन धर्म साथ हो तो सुगति पाए सुखदानी दानी, भारत की कहानी सदियों से भी पुरानी। हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर। हे गुरुओं मुझे आशीष दो। यह अपनी पूरे शरीर में बाण लगे थे, मैं अच्छेद अभेद, छेदाए वेदाए को ले जाए, नष्ट बने अरे और कोई रीति जाए, पर तन नहीं मेरा। ऐसी भावना बाहर है। जो उसी समय क्या होता है, आंखों में आंसू भर के आकाश की ओर निहार रहे थे। हे संतों, हे भगवंतों, हे गगन बिहारी संतों, जिनको नमन करके मैंने ब्रह्मचर्य लिया था, आकाश में विहार करती हो संतों, और मुझे दर्शन, मुझे आशीष दो कि मेरी साधना हो। उस भावना से हंस परमहंस दो रिद्धिधारी, दो मुनि रिद्धि सो आए। कौन हो गए? युद्ध में मुनिराज आ गए। कौन? हंस और अद्भुत साधना, आलोकों की साधना करने वाले 4 रिद्धिधारी मुनिराज। उसी समय वहाँ से आकाश से विहार और वो युद्ध हो रहा था, और जिनको देखा उनकी भावना से अरे पवित्र आत्मा यहाँ है। आकाश में विहार करते हुए संतों थे नहीं, परोक्ष ही किया था, और आ गए गुरु के रूप में खड़े होकर के संवादी कराने के लिए। जिनकी साक्षी में किया था वे आज खड़े हो गए। वे कोई हंसो परमहंस नाम जानते हो, विदेह में विराजमान श्रीमंदर स्वामी, तुम्हें नमन करके मैं आज ये नियम ग्रहण करता हूँ। समझ में आया? ये पंच वाले थी भगवंत, तो तुम्हें नमन करके मैं यहाँ नियम ग्रहण, साक्षी होती है जी। ऐसी साक्षी के वे तो परोक्ष में बाण, और दोनों मुनिराज युद्ध भूमि में खड़े हो गए आकर के। आकाश मार्ग से आए धरवा पर संबोधन को भाई। किनको? भीष्म पिता को संबोधन के लिए 2 मुनि महाराज आ गए आकाश से। ऐसा पुण्य हुआ। अजरे अमरे आत्म तत्व है बहुत तो दिखाते हैं, पंच पांडवों जा जाए तो एकदम युद्ध शांत हो गया। कौन आ गए? मुनिराज आते हैं, बोलो परमानंद लाते हैं। मुनिराज परमानंद लाते हैं। वे समय सार की अमृत, वे समय सार की अमृत वर्षा बरसाते हैं। मुनिराज परमानंद लाते हैं। मुनिराज आए, संबोधन करने लगे।
कर दर्शन भीष्म के सबई, दुख बिसर गए भाई। ओ बस ओ भव्य, ये छलनी तुम्हारा शरीर नहीं हुआ, तुम तो चैतन्य द्रव्य हो, जो छिदाए विदाए वो तुम नहीं हो। महाराज मैं तो भूल ही गया वो कोई शरीर हूँ, बस आप तो आप ही आप दिख रहे हो, आंखों में आंसू। युद्ध में महाराज आ गए, महाराज और युद्ध में संबोधने के लिए कहा गए। अरे रे प्रभु, कई जगह ऐसा प्रसंग बन गया, ये अद्भुत है। आंसू बाते आनंद के हर से उर्माई, सुनो उपदेश अंतर मुखयो परमानंद पीते हैं। सम्यक तो था ही, ऐसा नहीं मिथ्या दृष्टि हो। अनुव्रत ग्रहण कराए, व्रती बनाए, पंचम स्थानवर्ती, और आनंद पूर्वक देखो आराधन की शरण ग्रहण कर हुए शांत परिणाम, धरी सलेख न दे तजिए ब्रह्मचर्य परिणाम। बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। कोई कष्ट नहीं, कोई वेदना नहीं, प्रसन्न मुद्रा, आनंदमयी दशा। पूरा शरीर बाणों से नख से लेकर सिर तक छिद गया था, लेकिन चेहरे पर आनंद झर रहा था। किसका तेज था? ब्रह्मचर्य का तेज था। वो आज का दिवस है, वो ब्रह्मचर्य का है। और सुनो, योद्ध भूमि में द्रव्य ब्रह्मचर्य का ऐसा लौकिक फल आता है, तो बाप ब्रह्मचर्य अपनी आत्मस्वरूप की लीनता रूप की कैसी दशा होगी, सोचो तो सही। योद्ध भूमि में ओम मुनि दर्शन ऐसा पुण्य दिखाते हैं, पांच पांडव सुनो जी मंगल जन। अब इधर जैसे ही पिता में भीष्म गए, तब कौरवों की सेना का अधिपति हो गए थे गुरु द्रोणाचार्य, और उन्होंने कहा था मैं शीघ्र ही पांडवों को बंदी बना करके तुम्हें दे दूंगा, और पांचों को न बना पाऊं तो युधिष्ठिर को शीघ्र ही बंदी बना दूंगा। भयंकर युद्ध शुरू हो गया है। और इधर उस दिन युद्ध में आ गए थे अभिमन्यु। कौन? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। उस समय ही बलशाली, किनके समान? अरे जो छाए ज्ञायक सो उपजा, ज्ञायक संभाई। किसके समान? छायक जो भगवान को क्या से उपजा है? ज्ञायक से, तो ज्ञायक के समान ही छायक है। और इधर से कह रहा है कि छायक के समान ही ज्ञायक है। छायक के बल से के तरस कर ज्ञायक का तरस पाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। अभिमन्यु के जब बाण चले हैं, तब कोई उनके सामने टिक नहीं पा रहा था कि ये वीर पुत्र है किसका? बोले अर्जुन का है। ये अर्जुन तो के सामने तो फिर भी टिक जाते हैं, इसके सामने तो कर्ण के भी बाण नहीं टिक पाए। किनका? कोई योद्धा अकेला जो भी खड़ा हुआ वो अभिमन्यु से पराजित होने लगता था। भागते जा रहे थे सब, भाग, कोई नहीं टिक पाया। किनके सामने? हाँ, ना दुर्योधन ना अन्य कोई। तब क्या होता है? करते हुए युद्ध अष्टादश पुत्र शल्य के हने। 18 राजकुमार शल्य थे, राजा शल्य हैं, उनके मरण को प्राप्त हो गया अभिमन्यु के द्वारा। तब निंदित निज परिणाम को व्यर्थ हिंसा में सनी। इधर निंदा भी कर रहे हैं। कौन?
अभिमन्यु अधिकार है कि कहाँ का युद्ध रचा, इंसान में परिणाम हो रहे हैं। इधर क्या होता है, अरे कमजोरी बस उसम को वो तज ना पाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनो जी मंगल जैन पुराण। द्रोण, अश्वत्थामा इत्यादि जब पराजित सब होने लगे तब कहने लगे गुरुद्रोण आदि सब कि तो यमराज आ गया, आज युद्ध खत्म करने के लिए, समाप्त करने, अथवा तो लगता है कि कौरव समुदाय को नाश करने के लिए जे खड़ा हो गया है। जब ये हुआ तब क्या होता है, फिर दुर्योधन से पूछ, बोले क्या करें। जयद्रथ के वचन निकलते हैं। जब जयद्रथ पराजय हो अपमानित हो, दुर्योधन बोला वो क्या करें, बोले कुछ नहीं करो, चारों तरफ से वार करना शुरू कर दो, चारों ओर से व्यू बना, इसको मार डालें हम, नहीं निकलने देंगे व्यू से, करें प्रतिज्ञा हम। चक्रव्यूह रच लिया उन्होंने। क्या हुआ, चारों तरफ जो राजागण थे, अभी मैं वो द्रोण, वो इधर विपक्ष का राजा को है तो जल्दी बता, संग वो तो नारायण, वो तो प्रतिनारायण तो था ही था। इधर दुर्योधन, दुशासन, समझ में, जयद्रथ इत्यादि जो बड़े बड़े राजा थे, वो सबके सब चारों तरफ से घेर करके मारने लगे। कुछ राजागण जैसे कर्ण आदि थे, वो अलग जगह युद्ध लड़ रहे थे, कर्ण बुद्धि पूर्वक कौरवों के उस पांडवों से बच रहे थे, तो वो जाकर के जरासंध की ओर जो अन्य अन्य राजा थे उनसे लड़ रहे थे। वो इन चारों तरफ व्यू बनाया है और चारों ओर से एक छोटे से राजकुमार को मारना शुरू कर दिया। नहीं निकलने कायर हुए तज न्याय मार्ग, अन्याय में बरतते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। अब तो जब चारों तरफ से बाण कहीं इधर से आ रहा, कहीं इधर से आ रहा, सारथी गया, कहीं क्या हुआ, तो अब तो वो विफल हो गए। कौन, हाथ से धनुष छूट गया। चार्यों को संग को चारों ओर सौंपा, ज्ञानी भी हो ये विफल। क्या कह रहे, स्वाध्यायी हो, धर्मात्मा हो, अगर वो भी चारों तरफ कुसंग में खोटे लोगों में रहेगा तो उसके परिणाम भी डिस्टर्ब होने लगेंगे, असर आने लगेगा। इसलिए कभी भी कुसंग में नहीं रहना चाहिए। का सुनो, चारों तरफ उसी में फंसे रहोगे तो वहाँ परिणाम नहीं, स्थिर कहाँ से रह पाएंगे हैं। वैसे ही चारों ओर बाण से अभिमन्यु हुआ विफल, सारथी छूटा रथ टूटा, अस्त्र विहीन दिखाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते। तो भी क्या किया, ले चक्र काय का, रथ का, और उससे लड़ने लगी हो। ले चक्र चीखा तब भी कर रहा प्रहार, मरते मरते अन्य को मार रहे हैं। कैसे, ज्ञानी राग अंतरा, ज्ञानी अंतिम समय तक राग पे करें प्रहार, कायर हो राग में वो कवि नाई बहते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। और जब चक्र का प्रहार कर रहा था तब वो जयद्रथ ने पीछे से 1 2 3 4 नहीं, बाण ही बाण की छलनी से
अभिमन्यु को गिरा दिया। अंतिम जयद्रथ ने बाणों से छलनी था किया। किसने? इसलिए अभी अर्जुन प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। और भूमि माई परास्त हो करके वो तो पड़ा, तीव्र प्यास की वेदना सो व्याकुल दिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में गिर गया और बहुत भयंकर स्थिति और तीव्र प्यास लग रही थी। मुख से निकल पड़ा पानी। किसके? लेकिन कौन देने वाला पानी? तब अभिमन्यु विचारने लगे, वो आत्मा अब अंतिम काल है, अन्न पानी भोजन आदि क्या, अब तो प्रभु का नाम याद करें। दिन रात मेरे स्वामी मैं बाबिना ये बाऊं, ले अंत के समय में तुमको न भूल जाऊं। त्यागूं आहार पानी, बोलो, औषधि विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़तार दय मिलाऊं। दिन रात स्वामी मैं दिन राज मारे स्वामी मैं भाविना ही बाऊं। जब भी ये दे छूटे सानिध्य थारा पाऊं। राज मारे स्वामी मैं भावनाए, थारा आ मंदिर कथान मैं भावनाए बाऊं। चरणों में तारे स्वामी इस ध्येय को तज जाऊं। दिन राज भगवान आपका दर हो, आपके चरण हो प्रभु। जब भी देह छूटे तब आप चरण में हो, आप चरण में हो। तो बोल गए हम, आप चरण में हो। और सच बोलते हैं। जबलपुर की घटना है, कोई ऐसे ही बहाने वाली एक बहन, माता जी 60-65 साल की उम्र है, यही अंतिम कल रत्नात्रय का दिन था। ये पांडव पुराण का ही शायद प्रसंग वहाँ चल रहा था और आज के दिन ही वो ये प्रवचन सुन के गई हैं। दूसरे दिन उन्हें कोई हृदय में दर्द वर्द हुआ, बोले नहीं, भैया जी ने कहा रत्नात्रय का दिन है। कल कौन सा दिन है? व्रत पूरे नहीं भये, नहीं सोचने लगे आज हरी ले लगे रख लेंगे। कई बार तो 14 को बहुत पाप कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? कल तो खाएंगे ना, कल तो खाएंगे ना, स्वाद से ही खाओ शुरू कर दो। काय से? कल से 13 के दिन सामान्य समय में भी पुण्य बांधते हैं। सामान्य 14 या 10 लक्षण की बात नहीं कर रहे, 10 लक्षण में 10 ही दिन नहीं ली उस, लेकिन 13 के दिन पुण्य बांधते हैं। कैसे बांधते? कल 14 है, कल हरी नहीं लेना, कल 14 है हरी नहीं लेना। और 14 दिन का कहते हैं कल तो खा लेना है, लेना तो पाप बांध। भैया परिणाम अनुसार बद होता है, तो भैया कल मत छोड़ दियो, अच्छी बात हो अलग है, तो एकदम छोड़ दो कल नहीं, कल अब मंदिर नहीं आ रहे, अब तो कुछ नहीं हो गए ध्यान धर्म 10 पेड़ी चढ़ के ऐसा मत करियो, नरक वेलो जाके रखे हो जाओ। कल रत्नात्रय का दिन है, तो रत्नात्रय का दिवस था। उन्होंने कहा नहीं, भैया ने प्रेरणा करी थी, हम तो रत्नात्रय विधान चल रहा, हम तो जाते हैं पहले। और मंदिर जी में जा कर के चली गई और रत्नात्रय की पूजा, शायद चारित्र पूजा चल रही थी। और पूजा करते करते वो बैठी, हम अभी पानी और हम कहीं नहीं जा रहा ना, हम दवा तो हमें लेने नहीं है, हमें ना कहीं डॉक्टर के पास जाने, मंदिर छोड़ जाओ। तो मंदिर गई और टिब्बा पे बैठी थी, और बैठे ही बैठे एकदम भी भाई ऐसे वहीं उठाया जल्दी से
उठा करके को लोग चक्कर वक्कर आ गए, बस बस किया हुआ जैसे, तो बाहर ले गए, बोले दिखाएं दिखाएं। जब तक बाहर गई तो वहीं देह छूट गई थी। कहाँ? इसका नाम तौबा। भगवान की पूजा करते करते आते जाओ 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 श्रीमंद भगवान की जाओ। कोई वैसे रत्ना हो, कोई विधान चल रहा तो आखिरी कर ले, अर्घ चढ़ाया और अर्घ चढ़ा गई हो कदम। हाँ, ये ऐसा उत्तम भावना वाले। आपने और एक प्रचार हुआ था भी कुछ समय देखा होगा, माला फेरते फेरते दे छूट गई, भगवान के सामने माला फेर रहे। तो अर्जुन अभिमन्यु भावना भा रहे हैं, समाधि की भावनाएं भाने लगे। चारों प्रकार के अन्य करने देख तत्काल आ गया उसी थान माही, बोला नियम सो पराजय होगी शुद्ध के माही, ऐसा अन्याय हो भांजे कभी नहीं पाते हैं। दुर्योधन, तुमने बहुत बुरा किया, मित्र हो मैं सच कहता हूँ, ये अन्याय का काम क्यों किया? ऐसे अन्याय के कामों में हमें खड़ा होना बड़ा पाप का काम है। यहाँ इस युद्ध में नियम से पराजय होने वाली है। कौन बोले? सत्य को। और फिर उठाया, किसको उठाया? हैं? अभिमन्यु को उठाया। उठाया गोद में ले सच सिला पे बिठाया, ऐसे ले गए उठा करके युद्ध में। तो एक सही सरसला पर उनको लिटा दिया। और पानी की कहा उसने तुरंत, उसने यही तुरंत ये कहा, संलेखना की प्रतिज्ञा ठाते हम तो धारते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। किसी ने कहा अभिमन्यु गिर चुका हो, पानी की कह रहा भी दौड़ के आए, दौड़ के आए, ये पता चला तो डांटा और कहीं पानी लाओ जल्दी से। बोले ना, हमने तो चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग कर दिया। अजर अमर भगवान आत्मा बाता हुआ कुमार, कर्म शत्रु पे ज्ञान बाण से कर रहा प्रहार, हाथ जोड़ क्षमा मांगते सब सो अचरज करते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। हे ज्येष्ठ ताऊ द्रोण दुर्योधन, मेरे अपराध को क्षमा करो। ये शल्य जी, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने किसी का कोई घात किया हो। और ऐसे सबसे क्या कर रहे हैं? मैं अब विदाई ले रहा हूँ, मैं भी क्षमा को धारण कर रहा हूँ, आप मुझे बालक जान क्षमा करो। क्या काय का नियम? हम कह रहे थे ना, युद्ध काम समाधियाँ और धर्म ध्यान के प्रसंग जान कैसे देह छोड़ रहे हैं। अब कहाँ छोड़ रहा है ये मत सोचो कैसे छोड़ रहे हैं, ये सोचो ऐसे काल में समाधि कर रहे हैं। हाथ जोड़ धन्य ज्ञानी, ज्ञान भाव जो ऐसी क्षमादार कुमार, वेद ज्ञान का ज्ञान में ऐसा होता व्यवहार। जो ज्ञान को बातें भी ऐसी विविधवाद होती, ऐसी समावान होती, ऐसी सरल होती। ज्ञान कहने वाले ऐसे नहीं होते, अगर जाए देखो जरा भाई, ऐसी विनय होती, ऐसी सरलता होती उनके अंदर है। अज्ञानी मूढ़ तो ऐसे जीवन की कल्पना भी ना कर पाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा। कर्ण द्रोण की अखियां सजल हुई भाई, देख कुमार को क्षमा मांगते वे भी लज्जित हुए भाई। कौन? द्रोण। हे गुरु महाराज, हे पिता, हे ज्येष्ठ गुरु, आप तो हमारे गुरु, पिता के गुरु के गुरु, मैंने कहीं आपको भी कोई कष्ट दिया हो तो क्षमा करो। ऐसा आत्म तत्व को बाते हुए
अभिमन्यु तन को तजते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। जैसे यह समाचार पांडवों की उधर पहुंचा, सुनी समाचार अर्जुन ने मूर्छा पाई दुख का। समाचार सुनते ही अर्जुन मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण बोले पार्थ ऐसा ही है संसार। हे पार्थ, हे अर्जुन, उठो, कायल न हो। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, जिसका जन्म उसका मरण नियम सो पाते हैं, पांच पांडवों की। ये पार्थ, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण है, जिसका संयोग उसका वियोग है, जिसका उत्पाद है उसका व्यय है, आत्मा में ही नहीं है, अतः आत्मा का कभी नहीं। और सुनो, तुम्हारा पितृ ने अद्भुत वीरता पाई और वीर गति से मरण किया, यानी समाधि से। अरे रुला दिया उनको भी, पहले हिला दिया फिर रुला दिया। क्या पहले तो हिला दिया था, ये क्या होगा क्या होगा, और उन शत्रुओं को रुला के गए हैं। ऐसी अद्भुत समाधि दे छोड़ी है अंत में। तुम्हें तो खुशी होना चाहिए। अरे ऐसी क्षमा तो संतों को हुआ करती है, तैसी क्षमा तुम्हारे कुमार में थी, और ऐसी वीरता तो तुम में और हम में नहीं है, तैसी वीरता उसमें थी। एक और ऐसी लौकिकता और एक ऐसी अलौकिकता। तुमने क्या संस्कार दिए। पर अन्याय हुआ, एक कुमार को 10 थे मारे। अर्जुन बोले ठीक है, मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो जाता एक के द्वारा, मुझे दुख नहीं होता, लेकिन एक को 10-10 लोग भी न्यायवान होकर के सबरे के सबरे खड़े होकर बार रहे। इससे अन्याय का समर्थन कैसे वीर करें। ये वीर लोग गुरुदेव और कर्ण भैया भी हैं, ये लोग कैसे कर रहे हैं। सुन घटना गुरु द्रोण व कर्ण लज्जित होते हैं, पांच पांडवों। अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ ने ये अन्याय पूर्वक का काम अर्जुन के दुर्योधन की आज्ञा से प्रारंभ कराया था, और अंत में जयद्रथ के बाणों से ही अभिमन्यु छलनी हुआ। सो प्रतिज्ञा कर ली। लेकिन सुनो, अब मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा करता हूँ। कल सूर्यास्त के पहले ही कल का सूर्य जयद्रथ देख नहीं पाएगा। अगर उसने सूर्य देखा तो मैं नहीं देखूंगा, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कौन? भैया क्या करें, जब कसाएं हावी हो जाए ना, राग हावी हो जाए तो कछु न दिखाई। और ले ली प्रतिज्ञा। किन्ने? अर्जुन ने जब दी, मैं तो जाता युद्ध छोड़। जब ये पता चल गया जयद्रथ को, तो वो गया दुर्योधन के पास। ए सुनो सुनो सुनो, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ? युद्ध छोड़ छाड़ के कहीं जाके छिपूगा कहीं जंगल वंगल में, क्योंकि कल मैं बचने वाला। एक तो वीर सरोवरी और उसने ऐसी प्रतिज्ञा करी है, मुझे सूर्य देखना है, मुझे राज्य देखना है, मैं जा रहा हूँ। तो द्रोण ने पकड़ा ही क्या पागल हो गए कि युद्ध छोड़ करके भाग रहा है तू? हैं? ये ऐसे लोग तो हमसे जो और कहेंगे छिपा दिया कायरता के कारण, अगर दम थी तो उसको आगे लाते। तो क्या बोले? जहाँ बाण अर्जुन का चले वहाँ बचाए नहीं कोई। कोई नहीं बचा पाएगा मुझे अर्जुन के बाणों के सामने। बोला दुर्योधन क्यों कायर होते,
गुरु द्रोण तुम्हारे रक्षक दिखाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। द्रोण बोले विकल्प मत करो, अर्जुन तुम्हारे तक कैसे आ पाएगा, मैं देखता हूँ, चिंता नहीं करो। और दुर्योधन बोले सुनो, अगर तुम बच गए तो तुम तो बचोगे, हमारा तो बहुत बड़ा शत्रु मारा जाएगा। कौन? हाँ, ये तो बिना ही उपाय के काम हो जाएगा बोले। अब इधर कृष्ण जी सोचने लगे, सब पांडव युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई कि क्या होगा कल के युद्ध में। आए अर्जुन ने मैं ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ग्रहण करी, खूब समझाया, तूने किसने पूछ के प्रतिज्ञा ली थी। ये वाला कह देता सूर्यास्त के पहले उसको, लेकिन ये तो नहीं कहता कि खुद अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। चित्त भाई कौन से वचन निकल पड़े कि भैया जो निकल गए, कसाय में निकले वचनों का कोई ठिकाना नहीं हो। लेकिन अब मैं भी तैयार हूँ, आप चिंता क्यों करते हो, मैं अग्नि में प्रवेश करने वाला नहीं हूँ। तो युधिष्ठिर जी चिंतित हुए। नारायण कृष्ण बोले तुम चिंता मत करो, कल मैं साथ जाऊँगा। इसी दिन गए वे साथ में। कौन? अर्जुन का साथ लेकर मैं जाऊंगा। अर्जुन मेरा प्रिय मित्र जैसा है, अर्जुन के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, घबराओ मती, मैं कल जाऊंगा, मुझे भी अपने योद्धा का वो है। सो दूसरे दिन कृष्ण जी तैयार हो गए हैं। इधर उससे कहा तो द्रोणाचार्य ने क्या किया है, 14,000 हाथी, बड़ा चक्रव्यूह की रचना कर दी। और जरासंध को भी पता चला, बोले कैसे भी करके अर्जुन का संहार हो, उसके लिए तुम जितनी सेना चाहिए। तो बड़े बड़े राजाओं के 14,000 जो हाथी पे बैठते हैं वो विशिष्ट राजा होते हैं। तो 14,000 हाथी उसके मध्य था रखा। कितने हजार? और 1,00,000 अश्वों ने फिर उनको घेरा। जो घोड़ा पे बैठते हैं ऐसे राजा हैं, जो मीडियम, 1,00,000 कितने मारोगे तब तक रात हो जाएगी अपने। हाँ, उसके बीच में और छोड़ो, फिर 60, हाँ, फिर 60,000, फिर 60,000 रथवा, फिर 60,000 रथवा पैदल सैनिक दिखाते हैं। पैदल सैनिक थे 20 लाख। कितने? और घोड़े वाले थे राजा 1,00,000, और ये थे 60,000। और उन सब के बीच में छुपा के रखा था किसको, अब पहुँचो, इतने ख़त्म करो तब पहुँच पाओगे। किसके पास में? 10 दिन लग जाएंगे रे 12वीं में तो भैया। तब क्या होता है, जयद्रथ माने हुआ सुरक्षित, पर भ्रांति थी उसकी, रक्षक मृत्यु से एक गायक प्रभुवाणी नहीं सुनी। अगर मौत से बचाने वाला है तो आत्मा है, बाकी बात चला जा। चलो चेतो समझो उसको, श्री गुरु के समझाते हैं। इधर अर्जुन के पास एक देवी सिद्ध हुई है, और देवी ने एक अद्भुत अस्त्र दिया है कि सुनो, तुम आगे जाकर के जैसे ही करोगे, और जे थोड़ी दूर लक्ष्य करके बजट जयद्रथ दिखे ना, और जयद्रथ का लक्ष्य करके जो बाण छोड़ोगे तो जयद्रथ में जाकर लगेगा। कौन सिद्ध हो गया? लो देवी। वो वहाँ सिंहासन हिल उठा कि जी क्या हो रहा है, ये अर्जुन की रक्षा करो कि मैं दे के आ रही हूँ। वो देवी आई किसके लिए? ये पुण्य का ऐसा ऐसा काम होता है चारों तरफ। अब इधर चले हैं, श्री कृष्ण सहित निकल पड़े थे भाई, गुरु द्रोण आया देख के अर्जुन विनय से रोके भाई। इतने सबके बीच में रखा, और वो सबसे पहले द्रोणाचार्य, उनसे लड़ो। तो ये गुरुदेव, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ कि आप रास्ते से हट जाएं, आप आज ना आए गुरुदेव।
अगर आपको मेरे से कुछ भी प्रेम है तो आप राह बोले ना अर्जुन, आज मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। बड़ी विचित्रता आ गई। विनय से ओ प्रसन्ने, बाण छोड़े, बहुत विनय करी। कृष्ण जी ने भी कहा देखो अर्जुन विनयवान है, आप समझो। तो फिर जब वो नहीं माने, कौन? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य को भी विवश कर दिया एक बाण के द्वारा। क्या किया? हाँ, ऐसा कर दिया कि द्रोणाचार्य अपने बाणों को ही भूलने लगे और कोई सा धनुष लेने लगे, कोई दूसरा सा धनुष लेने लगे। मैंने ऐसा धनुष चला था एक बाण जिससे उनका दवाई भाषा हो गई, दवा कहीं घूम गया। तो वे कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ करने लगे। उनको विवश देख करके और फिर नमस्कार किया। किन्ने? गुरुदेव मैं जा रहा हूँ, तुम अपना थोड़ा सा शांत हो जाओ, कुछ तुम्हें दिक्कत आ गई है, तब तक मैं इनको देख रहा हूँ। प्रणाम गुरुदेव। बस अच्छे से समझाया, नहीं मारे। हम क्या करने लगे? तो हुआ नहीं मार रहे, तो जैसे दिखा रहा है। और बस जब मैं ऐसे घूमा ऐसे कर, गुरुदेव शांति से बैठ जाओ, भगवान पंच परमेष्टि को वो नमन करो, थोड़ी देर बाद आपको शांति आ जाएगी। मेरे अपराध को क्षमा करो और प्रणाम करे और चले गए। अब आगे गए। तभी कृष्ण बोले इनमें समय नहीं खो। एक एक बाण देने लगे, एक राजा में कौन से बाण चला लगे। कृष्ण जी बोले पागल हो गए क्या? इतने पैदल सैनिक और इतना ये और इतना ये, इनमें एक एक को मारोगे, समय मत खो। सूर्यास्त के पूर्व लक्ष्य तक पहुंच जाओ। इनको समय मत खो, एक एक को पकड़ पकड़ के। तो फिर कैसे पहुंचे उनको? मारा मुरी कुछ मत करो, एक बाण चला दो। कौन सा वाला? कौन सा वाला? पागल करे वाला नहीं। हाँ, जो बाण विराटनगर में चलाया था, मूर्छा। बोले देवी अस्त्रों का प्रयोग करो, अब सामान्य अस्त्रों से काम होने वाला। कृष्ण जी कहते रहे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, क्या होता है? बोले हम कह रहे हैं विकल्प नहीं करो, देवी अस्त्रों का प्रयोग करो। और देवी अस्त्र एक चलाया सबरे के सबरे। एक एक विकल्पन को मत पकड़ो, एक ही अस्त्र चला दो। क्या एक भाव? सबरे के सबरे विभाव जितने हैं, क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति, सब निबट जा। हाँ, एक जो समझ में आ गया कि नहीं, एक अस्त्र चला दो। नहीं तो क्रोध को रोकने के लिए क्या करे? वेद आ गया के लिए क्या ब्याह कर लें, फिर मान आ गया उसके लिए क्या करने लगे। अब कोई भाई बोले अब क्या करे, राग नहीं माना। मैं राग नहीं माना, तुम एक राग के लिए विवाह कर रहे हो, कल क्रोध चढ़ेगा तो अस्त्र ले आइयो, मान चढ़ेगा तो सिंहासन ले आइयो। क्या क्या करोगे? विवाह के अनेक हैं, उपाय एक है। समझ गए कि ना? पूरे में अंधेरा फैला, एक ही बल्ब जला दो, हो जाएगा काम। समझ में? एक एक जगह टॉर्च मारने की जरूरत नहीं है, एक जला दो। तब क्या किया? एक बाण चलाओ और पूरे के पूरे मूर्छित हो गए। और जैसे कृष्ण जी कह रहे वैसे, जैसे श्री कृष्ण कहें वैसे गुरुवर भी कहें। समय न को गेयो में तुम ज्ञायक को लखो। क्या कह रहे? के गे में अपना समय मत को, हैं? सट द्रव्यात्मक विश्व के ज्ञायक उससे भिन्न दिखाते हैं। पांच पांडवों कहीं गर्मी दिख रही, कहीं सर्दी दिख रही, कहीं कुछ दिख रहा है। ये सारा छठ द्रव्यात्मक विश्व है, इससे ज्ञायक न्यारा है अव्यक्त के बोल। तो उसको देखो, ऋषवेद में क्यों में समय मत लो। पहुंचा अर्जुन जयद्रथ तक सूर्यास्त के ही पूर्व। कहाँ पहुंच गए? निकट ही पहुंच गए। किसके? और जयद्रथ घबराया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, हैं? और इधर क्या होता है, बीच की घटना घटी। तब वो दुर्योधन आ गया। कौन? हाँ, गुरुदेव
जे आप पागल से काहे हो गए है? तुम्हारे रहते भाई यार जो चला कैसे गया? तुमने जानबूझ के पागल पर का नाटक किया था। कौन ने? ऐसा होता है क्या? तुम जानबूझ के कहीं इधर बाढ़ चला रहे, कहीं इधर बाढ़ चला रहे, का चलाने लगे तो पागल से हो गए थे। बोले भाई मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी उस समय, कि तुम्हारी बुद्धि क्यों काम करेगी? तुम्हारा प्रिय शिष्य जो ठहरा, तुम्हें हमसे क्या प्रयोजन? तुम तो उसी का पक्ष है। मान दुर्योधन बोले ठीक है, मेरा प्रिय शिष्य, मैं बूढ़ा आदमी हूं, चला जा तू, अगर तुझ में बल है तो अर्जुन दुर्योधन भी टिक नहीं पाया, तो शासन भी सब अर्जुन के आग को टिक रहा हो तो। और कहा था भैया युद्ध समाप्त मुझे नहीं करवाने अभी, और तुम्हारे लिए दूसरे हैं तैयार, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारा यही युद्ध समाप्त कर दूंगा। तो बेट को विवास करता, मारते उनको, किसी के धनुष, किसी को रथ तोड़ते, किसी का कोच करते, सीधे कहाँ पहुंच गए? जयद्रथ। तो एक बाण में सारी सेना मूर्छित कर डाली। इधर जब जयद्रथ तक पहुंचे हैं तब पहुंचा दिव्य अस्त्र द्वारा, तो भी जयद्रथ को ऐसी खौमे रखा था छुपा कर, सामने नहीं, उन सब के बीच में भी वासा, तो बाण दिखा नहीं बीच में, और नहीं दिखाया है तो सीधा बाण छोड़ा, अब पास में ही पहुंच गए। बोले कृष्ण जी बोले विकल्प नहीं करो अर्जुन, समय निकट आ गया, स्थान बाण छोड़ो। जे स्थानी देवी ने बताया था कि वहां जाकर बाण छोड़ना, सीधे जयद्रथ में लगेगा। दिव्य अस्त्र द्वारा शीघ्र सुरक्षा थी अपूर्व, मृत दिव्य अस्त्र द्वारा शीघ्र नासा जिसकी सुरक्षा की अपूर्व, मृत्यु से रक्षा करने वाला न कोई गुरुवर कहते हैं। आज पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। क्या होता है? और जयद्रथ जब चला गया तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, बस छोड़ रहे हैं। और दुर्योधन को बहुत दुखित देख करके सब लोग बोले सो कौरव बोले कुछ नहीं, आज आधी रात को युद्ध को जाएंगे। तो सब पांडव सो रहे थे, और सोते समय कौरवों की सेना ने आक्रमण किया है और छलनी करना शुरू किया। इधर युधिष्ठिर की निद्रा खुली है, जाग तो सभी गए और युद्ध के लिए तैयारी हो रही है। इधर 100 कौरवों को देख करके क्या प्रसंग बनेगा, छोड़ दें। हाँ, आगे अभी कथा पूरी नहीं हुई और ना 10 लक्षण पूरे हुए। 10 लक्षण तो पूरे हो गए, परंतु व्रत अवे भी चल रहे हैं। कल रत्नात्रय का महादिन है, प्रातःकाल। आगे अन्याय से कैसे अर्धरात्रि में वह करता है प्रहार। और सुनो, अबे तुम्हें अपूर्वता लगेगी जब दुर्योधन की दीक्षा देखोगे। कौन की? दुशासन और दुर्योधन मुनिराज बनेंगे तब तो कहानी पूरी पलट ही जाएगी। पापी बना परमात्मा, जे अपूर्वता जैन पुराण, पैर पांडव कैसे जाके नमन करेंगे और कैसी वो विदाई होगी, वो तो आखिरी में जाकर के होने वाली है, शुद्ध के आखिरी में। वो थोड़ा और प्रसंग है अभी, तो 1-2 प्रसंग और, फिर महाभारत की पूरी के लिए अंत में नारायण प्रति नारायण के युद्ध के साथ में ये समापन हो जाएगा महाभारत का। उसके बाद में भी द्रौपदी हरण होगा हस्तिनापुर में। अब द्रौपदी हरण वहाँ नहीं मिलता, ये तो अब और दूसरे देश में पहुँचेंगे, तब अंत में आगे के प्रसंग आएंगे, फिर शत्रुंजय पे पहुँचाएंगे हम आपको। अभी पहुँचा पाएँ ना पहुँचा पाएँ, अभी तो देखते हैं। कल प्रातः का काल पुनः
महाभारत जैन महाभारत के साथ प्रारंभ करेंगे। जैन 5 पांडवों की मंगलमय कथा सुनाते हैं।